नमस्कार दोस्तों, द सीजी खबर में आज के हमारे मेहमान हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं। आपने 150 से अधिक पीआईएल दाखिल की हुई है। यह सारी जनहित याचिकाएं सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर दाखिल की गई है, जिनमें धर्मांतरण, वक्फ बोर्ड, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण आदि है। राष्ट्रीय समाचार चैनलों में प्रसारित होने वाले डिबेट में आप अब तथ्यपूर्ण एवं तर्क शक्ति से सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं। 22 जनवरी रविवार को अश्विनी कुमार उपाध्याय प्रबुद्ध परिषद द्वारा आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के भिलाई में पहुंचे, जहां इन्होंने राम राज्य और भारतीय संविधान विषय पर उद्बोधन दिया। धारा प्रवाह 20 मिनट के इस उद्बोधन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी वीरेंद्र गर्ग। इसके अलावा परिषद के प्रांत संयोजक श्री अतुल नागले, पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे, सांसद विजय बघेल, भिलाई जिला के अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया एवं सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद श्री उपाध्याय ने द सीजी खबर से प्रश्नों का जवाब दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। आज हमारे साथ में है श्री अश्विनी उपाध्याय। आप पूरे भारत भर में पीएल मैन के नाम से जाने जाते हैं। लगभग 150 के आसपास की पीएल इन्होंने लगाई हुई है और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर ये अपनी राय बेबाकी से रखते हैं और निसंकोच बिना डरे विभिन्न मुद्दों पर कोर्ट में अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करते हैं। कुछ विषय हमारे सामने हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। एक विषय आप हमेशा कहते हैं कि कानून में बदलाव की बहुत आवश्यकता है, कानून में ये कमी है, कानून में वो कमी है, और हमारे देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो कानून को ग्रंथ से कम नहीं मानता। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में, ऐसा क्यों? नहीं, मैं कानून बदलने के लिए इसलिए कहता हूँ, जैसे गाड़ी अच्छी तब चलेगी जब पेट्रोल अच्छा होगा, नाई अच्छा तब काम कर पाएगा जब उसका उस्तरा अच्छा होगा, डॉक्टर अच्छा तब काम कर पाएगा, दवा बीमारी तब ठीक होगी जब दवा अच्छी होगी। इसी तरीके से देश तब अच्छा चलेगा जब कानून अच्छा होगा, क्योंकि भारत में कानून का राज किसी व्यक्ति का राज नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज नहीं है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। यहाँ देश में कानून का राज है और वो कानून घटिया है। इसलिए शासन व्यवस्था पर समस्या है। जो समस्या भारत में है वो पूरी दुनिया में नहीं है। नक्सलवाद, माओवाद भारत में है, सिंगापुर में, कोरिया में तो नहीं है। मजहबी उन्माद, सरतल से जुदा टुकड़े टुकड़े भारत में है, जापान में तो नहीं है। धर्मांतरण भारत में है, सिंगापुर में नहीं है, कोरिया में नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। तो जो समस्याएं भारत में है, अगर आप समस्याओं के रूट का एनालिसिस करिए, हर समस्या की वाई एनालिसिस करिए, तो पता चलेगा कि हमारी 80% समस्याओं का, हमारी व्यक्तिगत समस्याओं का, हमारे गांव की समस्या का, हमारे राज्य की समस्या का और हमारे देश की समस्या का 80% समस्याओं का जो रूट काज है वो या तो कानून घटिया है या कानून है नहीं। हम ये कह रहे हैं घटिया कानून बदलो और फर्स्ट फेज में सबसे पहले 1947 के पहले बने सारे कानूनों को खत्म करो। जब तक एक भी अंग्रेजी कानून है तब तक इस देश में अपराध कम नहीं हो सकता। इस देश में अपराध बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून बनाया था, इस देश को डिवाइड एंड रूल करने के लिए कानून बनाया था। इसलिए सबसे पहला तो 1947 के पहले सारे कानून खत्म होने चाहिए, उनकी जगह अच्छे कानून होने चाहिए। दूसरा, संविधान हमारा 20% बचा हुआ है। 125 बार संविधान बदला जा चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा चुका है, लेकिन मूल संविधान जो ओरिजिनल संविधान था उसका 20% लागू ही नहीं किया गया। तो हम ये कह रहे हैं अंग्रेजी कानून खत्म करो और जो बचा हुआ 20% संविधान इसको लागू करो। उसी के लिए हम पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं, युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी में डिमांड एंड सप्लाई होती है, जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई नहीं होगी, और बिना डिमांड के सप्लाई हो जाएगी तो लोग कहेंगे डिमांड तो हुई नहीं, आपने सप्लाई क्यों कर दिया। हमने किसान कानून में देखा है, विपक्षी दलों का ये आरोप था कि भाई किसी ने कानून मांगा नहीं, आपने कानून बना क्यों दिया। तो कल को ऐसे ही होगा कि आपने किसी ने पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ मांगा नहीं, आपने क्यों बना दिए, ये कहेंगे लोग कहेंगे आपने किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगा नहीं, आपने क्यों बना दिए। तो हम इसलिए पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं कि लोगों को समझ में आ जाए
कि हमारी परेशानियों का मूल कारण घटिया कानून है। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती है, तो कानून में सुधार ज़रूरी है। वो पूरे देश में किसमें आवाज़ होनी चाहिए। आपने धर्मांतरण के लिए जब पीआईएल दाखिल किया था, तो उसमें एक विषय ये था आपका, और जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार भी किया। आपने एक बात कही थी उसमें कि धर्मांतरण जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ये क्या वक्तव्य था और क्यों ऐसे स्वीकार कर लिया उसने, न्यायालय ने? मैंने कहा था कि धर्मांतरण अपने आप में राष्ट्रांतरण हो रहा है। धर्मांतरण से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। धर्मांतरण के कारण लोकल कल्चर खत्म हो रहा है। आप देखिए, जहाँ जहाँ धर्मांतरण हुआ है वहाँ पे भारतीय संस्कृति नहीं है, वहाँ पे विदेशी संस्कृति है। जहाँ हिंदू खत्म हुआ है वहाँ हिंदू संस्कृति खत्म हुई है, वहाँ हिंदू भाषा खत्म हुई है, हिंदू रीति रिवाज खत्म हुआ है, हिंदू त्योहार खत्म हुआ है, सब कुछ खत्म हुआ है। वहाँ पे या तो खाड़ी देशों के रीति रिवाज आया है या वेस्ट कंट्रीज का रीति रिवाज आया है। वहाँ या तो खाड़ी देशों का पहनावा आ गया है या वेस्ट कंट्रीज का पहनावा आ गया है। तो धर्मांतरण से डेमोग्राफी बदलती है, रीति रिवाज बदलता है, त्योहार बदलता है, खान पान बदलता है, वेशभूषा बदलती है। इसलिए मैंने कहा था ये धर्मांतरण हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये बहुत गंभीर मैटर है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और केंद्र सरकार को बोला कि आप इस पर जल्दी बताइए आप क्या करने वाले हैं। तो बहुत सीरियसली इसमें सुनवाई हो रही है। वक्फ बोर्ड पे जो आपने दाखिल किया था पीआईएल, वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब उसके लिए क्या रास्ता होना चाहिए, कैसे उसको समाप्त किया जाए, कैसे सुधार किया जाए? नहीं, उसमें आपको मिसकम्युनिकेशन है। पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाओ, तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया। उसके बाद ऐसी ही याचिकाएं इंदौर हाई कोर्ट में हुई, जयपुर हाई कोर्ट में हुई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। तो संविधान में एक प्रावधान है कि अगर सिमिलर इश्यूज पे 2 हाई कोर्ट में पीआईएल हो तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट ला सकते हैं। तो जब हमारी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में एडमिट हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट, इंदौर हाई कोर्ट में एडमिट हुई, मैंने सारी पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट ले लिया। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने सारे विषय पे जवाब दिए विस्तार से। इनका आज का पूरा वक्तव्य आप हमारे इसी चैनल में देख पाएंगे। धन्यवाद।